शासन की चुस्ती है इसमें जो है ना काफ़ी लापरवाही दिख रही है, जिसकी वजह से अभी आज तक भी अपराधी वो गिरफ्तार नहीं हो सके। थाने से महज 100 से 200 गज की दूरी पर हुई है। क्या लगता है प्रशासन एक्टिव होती तो अपराधियों को धर दबोचा जा सकता? प्रशासन वहाँ पर थोड़ी सी तत्परता दिखाता तो शायद आज जो दोषी हैं वो कटघरे में रहते और जेल की सलाखों के पीछे। और सरकार, शासन और प्रशासन का ध्यान व्यापारियों के प्रति लगता है। ये क्राइम का ग्राफ बिहार में खासकर रोहतास जिले में लगातार बढ़ रहा है। स्वर्ण व्यवसायी अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, खासकर ऐसी घटनाओं में? अपनी दुकानों की चाबी उनको सौंप दें कि आप जब हमें सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकते तो हम व्यापार किसके लिए करें। देखिए, बिहार के रोहतास जिले में क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि अभी कुछ दिन पहले ही बड्डी थाना क्षेत्र के एक स्वर्ण व्यवसायी को एक के बाद एक लगातार 7 गोलियों से छल्ली करके हत्या कर दिया गया, जिसके बाद लगातार स्वर्ण व्यवसायी चिंतित हैं अपनी सुरक्षा को लेकर। और आज सासाराम में यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से स्वर्ण व्यवसायियों के द्वारा बैठक किया जा रहा है। मैं लगातार वो तस्वीर अपने कैमरा स्क्रीन पर दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं आपको बता दूं कि स्वर्ण व्यवसायी को एक के बाद एक लगातार 7 गोलियां मारी जाती है और ये घटना थाने से महज 100 से 200 गज की दूरी पर होता है। इसके बाद लगातार प्रशासन पर भी सवाल उठना शुरू हो गया है कि जब गोलियां चल रही थी, जब अंधाधुंध लगातार एक के बाद एक लगातार 7 फायरिंग हो रही थी, 7 गोलियां चल रही थी, तो प्रशासन के कानों तक आवाज क्यों नहीं पहुंचा? शासन उस गोली की आवाज सुनकर अगर एक्टिव हो जाती तो क्या अपराधियों को उसी समय धर दबोचा जा सकता था? इन तमाम सवाल जिला प्रशासन पर भी उठना शुरू हो गया है और स्वर्ण व्यवसायी अपनी सुरक्षा को लेकर यहाँ पर चिंतित नजर आ रहे हैं और यहाँ पर बैठक भी कर रहे हैं। क्या कहेंगे जिस तरीके से स्वर्ण व्यवसायी को एक के बाद एक लगातार गोली मारे गए? देखिए, ये तो बहुत ही दुखद घटना है और ये जो कुढ़नी के साथ साथ पूरे बिहार के में जो घटनाएं घट रही हैं, इससे व्यापारी समुदाय बहुत ही आक्रोशित है और सरकार, शासन और प्रशासन का ध्यान व्यापारियों के प्रति लगता है कि नगण्य है। आज कोई भी आदमी कोई बड़ी घटना किसी पॉलिटिशियन के साथ हो जाती है तो तुरंत सरकार उस पर समीक्षा बैठक कर लेती है, लेकिन आज व्यापारी जो है लूटा जा रहा है, उसकी हत्या हो जा रही है, उस क्षेत्र का न कोई सांसद न कोई विधायक उस पर कोई नोटिस भी नहीं लेने जा रहा है। ये बहुत बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है और आने वाले समय में जो विधानसभा का चुनाव हो रहा है, आने वाला है, इसमें तो मैं अपने सारे व्यापारी समुदायों की तरफ से यही कहूँगा कि आप अपने क्षेत्र के जो विधायक जो वोट लेने आवें, अगर वो व्यापारी को सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकते, व्यापारी का आवाज़ नहीं बन सके, तो आप उनका बहिष्कार निश्चित तौर पे करें। अच्छा, परिजनों के द्वारा कहा जा रहा है कि ये घटना थाने से महज 100 से 200 गज की दूरी पर हुई है। क्या लगता है आपको, अगर प्रशासन गोली की आवाज सुनकर एक्टिव होती तो अपराधियों को धर दबोचा जा सकता था? निश्चित तौर पे धर दबोचा जा सकता था। प्रशासन की चुस्ती है इसमें जो है ना काफ़ी लापरवाही दिख रही है, जिसकी वजह से अभी आज तक भी अपराधी वो गिरफ्तार नहीं हो सके हैं। हमारे ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड स्मिथ फेडरेशन की तरफ से हम पूरा मांग करते हैं कि अपराधी को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और साथ ही जो लूटा हुआ धन है उसका वापसी होना चाहिए और मृतक को एक उचित मुआवजा भी मिलना चाहिए। जिस तरीके से क्राइम का ग्राफ बिहार में खासकर रोहतास जिले में लगातार बढ़ रहा है, स्वर्ण व्यवसायी अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, खासकर ऐसी घटनाओं के बाद? नहीं, स्वर्ण व्यवसायी तो एकदम ही अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं और मैं तो अपने व्यापारी भाइयों से, चाहे वो किसी भी ट्रेड का व्यापार करते हों, उनसे मेरा अनुरोध है कि जिस तरह से भी ये घटनाएँ आपके एरिया में घटें, आप तुरंत अपने संबंधित थाने के पास जाकर के अपनी-अपनी दुकानों की चाबी उनको सौंप दें कि आप जब हमें सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकते, तो हम व्यापार किसके लिए करेंगे। सरकार कहती है कि व्यापारी बहुत बड़ा टैक्स पेयर होता है, लेकिन टैक्स हम देते हैं, हमारे टैक्स के पैसे से सरकार चलती है, सभी की सैलरी मिलती है, तनख्वाह मिलता है, लेकिन व्यापारी को सुरक्षा के नाम पे कुछ भी नहीं होता है। ना ही व्यापारियों के प्रति कोई किसी की सिम्पैथी होती है, इसलिए हम इसका विरोध करते हैं। अच्छा, अगला कदम आप लोगों का क्या होने वाला है? सरकार जिला प्रशासन से क्या कुछ मांग कर रहे हैं? बिल्कुल, आज ही हम लोग अभी डीएसपी से भी मिलेंगे और संबंधित थाने में थानाध्यक्ष से भी मिलेंगे और बहुत जल्द ही हमारी डीजीपी साहब से, यहाँ पे डीआईजी साहब से बात भी हुई है कि एक व्यवसायियों का पूरे जिला स्तर पे एक बड़ी बैठक हम लोग करेंगे, ताकि जहाँ भी व्यवसायियों की कोई समस्या है, प्रशासन के सामने रखेंगे और एक पुलिस संवाद ज़रूर कराने का प्रयास करेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, जिस तरीके से सूरज सोनी हत्याकांड में काफी आक्रोशित वहां के ग्रामीण भी हैं, ये केस कहां तक पहुंचा है, क्या जानकारी है आपको? आक्रोशित तो सिर्फ आलमपुर और बड्डी क्षेत्र के लोग नहीं हैं, पूरा जिला ही आक्रोशित है। व्यापारियों पर लगातार इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं और आज की हम लोगों की मीटिंग, हम लोगों की बैठक, हमारे जिला अध्यक्ष भी आज पटना से चलकर इसी कारण आए हुए हैं। प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वो आए हुए हैं और इस तरह की घटनाओं से
व्यापारियों में बहुत आक्रोश है और भय भी है कि इस तरह की घटनाएं व्यापारियों पर लगातार हो रही हैं और इस पर कैसे प्रशासन की भूमिका जो है कैसे इसमें बेहतर होगी और कैसे वो व्यापारियों को सुरक्षा देने के कार्य करेंगे। इस पर हम लोग आज प्रशासन से मीटिंग भी करेंगे, डीएसपी से भी मिलेंगे और थानाध्यक्ष से भी मिलेंगे। अभी तो पीड़ित परिवार से हम लोग मिलने जा रहे हैं और वहाँ पर क्या स्थिति है इसकी समीक्षा करेंगे, उसके बाद हम लोग कोई निर्णय लेंगे। अच्छा, अगर बात की जाए तो ये घटना थाने से महज 100 से 200 गज की दूरी पर हुई है। क्या लगता है प्रशासन एक्टिव होती तो अपराधियों को धर दबोचा जा सकता था? बिल्कुल, अगर प्रशासन वहाँ पर थोड़ी-सी तत्परता दिखाता तो शायद आज जो दोषी हैं वो कटघरे में रहते और जेल की सलाखों के पीछे रहते। लेकिन फिर भी अभी भी प्रशासन से बहुत दूर नहीं है। अपराधी जहाँ कहीं भी होंगे, अगर मुस्तैदी दिखाते हैं, प्रशासन अगर मुस्तैद होता है, अगर व्यापारी एकजुट होते हैं तो वो जल्द से जल्द, मुझे ये आशा है कि जो अपराधी हैं वो जेल के अंदर। तो अभी आपको स्वर्ण व्यवसायी को सुन रहे थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से बिहार के रोहतास जिले में क्राइम का ग्राफ, अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, उसके बाद लगातार स्वर्ण व्यवसायी अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। और जिस तरीके से मैं आपको बता दूं, थाने से महज 100 से 200 गज की दूरी पर एक स्वर्ण व्यवसायी को लगभग 7 गोलियां मारी जाती है और थाने के कान में, किसी प्रशासन के कान तक ये गोली की आवाज नहीं पहुंचती है। और उसके बाद लगातार स्वर्ण व्यवसायी अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। अभी सासाराम से मीडिया दर्शन के लिए लव कुमार की रिपोर्ट।